ये एक जालिम बादशाह की कहानी है जिसने एक गरीब बड़िया को रोजा रखने पर सजा दी, लेकिन फिर अल्लाह के अजाब ने उसकी पूरी सल्तनत को हिला कर रख दिया। ये एक ऐसी दास्तान है जो सुनकर रोनगटे खड़े हो जाते हैं और तारीख लरस उठती है। जमाना कदीम में एक ऐसा बादशाह था जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान समझता था। इसका गुरूर आसमानों को छू रहा था। इसके एक इशारे पर हजारों लोग झुक जाते। इसके हुक्म के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता था। वो फख्र से कहता, मेरी सल्तनत में जो कुछ होता है मेरी मर्जी से होता है। यहाँ कोई मेरी इजाजत के बगैर ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना जी सकता है। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि इसकी ताकत अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं। उसी बादशाह की सल्तनत में एक गरीब बड़िया रहती थी। इसके पास ना माल व दौलत थी, ना सोने चांदी के बर्तन, मगर उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बादशाह के पास भी नहीं थी, अल्लाह पर पुख्ता यकीन। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करती, दूसरों के घरों की सफाई करती और जो कुछ भी कमाती उसी से रोजा रखती। वो कभी किसी से सवाल ना करती, बल्कि हमेशा कहती, मेरा रिज़्क़ अल्लाह देता है जो मेरे दिल की हालत जानता है। मैं किसी बादशाह की मोहताज नहीं। जब बादशाह के सिपाहियों ने ये बात सुनी तो हैरान रह गए। ये कैसे मुमकिन था कि कोई बादशाह के रहम व करम के बगैर जिंदा रह सके। ये खबर बादशाह तक पहुंची तो उसका गुरूर भड़क उठा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि इस बड़िया को दरबार में पेश किया जाए। दरबार में हजारों लोग जुमा थे। महल की शान व शौकत अपनी मिसाल आप थी। बादशाह सोने के तख्त पर बैठा गुरूर से मुस्कुरा रहा था। अचानक सिपाही दरबार में दाखिल हुए। उनके साथ एक नहीफ लाचार बड़िया थी जिसके चेहरे पर गुर्बत के आसार थे, मगर आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। क्या यही वो औरत है जो कहती है कि उसका रिज़्क़ अल्लाह देता है? सिपाहियों ने सर झुका कर कहा, जी जहां पनाह। बादशाह ने जोर से कहकहा लगाया और कहा, अजीब औरत हो तुम। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि उस सल्तनत में सब कुछ मेरे हुक्म से होता है? लोग मुझसे खाने की इजाजत मांगते हैं और तुम कहती हो कि तुम्हारा रिज़्क़ अल्लाह है। बड़िया ने सुकून से जवाब दिया, बादशाह सलामत, लोग तुमसे डरते हैं मगर मैं सिर्फ अपने अल्लाह से डरती हूँ। मेरा रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, वही मुझे देता है। मैं तुम्हारे टुकड़ों पर नहीं जीती। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बादशाह का इंतकाम, बड़िया को कैद में डाल दिया गया। बादशाह ने मुट्ठी खींच ली और चलाकर कहा, अगर तेरा रिज़्क़ अल्लाह है तो देखता हूँ कि वो तुझे मेरे कैद में भूखा कैसे रखता है। सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि बड़िया को कैद खाने में डाल दिया जाए और 3 दिन तक इसे खाने का एक टुकड़ा भी ना दिया जाए। बड़िया हंसती हुई बोली, बादशाह, मेरा अल्लाह मुझे कभी भूखा नहीं छोड़ेगा। तुम मुझे कैद करो या मार दो, मेरा रिज़्क़ अल्लाह ही रहेगा। सिपाहियों ने इसे खींचकर कैद खाने में डाल दिया। अल्लाह की मदद। कैद खाने में रोज़ा इफ्तार। कैद खाना अंधेरा और सर्द था। वहाँ ना रोशनी थी, ना खाने को कुछ था। बादशाह ने सिपाहियों को सख्ती से हुक्म दिया कि बड़िया को कुछ ना दिया जाए। या अल्लाह तो सब जानता है, अगर मेरा इम्तिहान बाकी है तो मुझे सब्र दे, और अगर मेरा वक्त आ गया है तो मुझे अपने पास बल्ला ले। अचानक कैद खाने में एक अजीब खुशबू फैल गई। बड़िया ने आंखें खोलें तो देखा कि इसके सामने एक रोटी और पानी का प्याला रखा था। इसने दाएं बाएं देखा मगर वहां कोई नहीं था। वो मुस्कुरा दी, सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और इफ्तार कर लिया। 3 दिन बाद जब बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि देखें बड़िया जिंदा है या नहीं, तो वो हैरान रह गए। बड़िया तरोताज़ा बैठी थी। जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो उसका गुरूर चोर चोर हो गया।
ये कैसे मुमकिन है, किसने उसे खाना दिया? बादशाह गरजा। सिपाहियों ने कहा, जहां पनाह, हमें नहीं मालूम। बादशाह का गुस्सा बढ़ गया। अचानक महल में अजीब हादिसात होने लगे। रात को महल के सुतून ढलने लगे, फानूस गिरने लगे, घोड़े बेकाबू हो गए, दीवारों में दरारें पड़ गईं। अगली सुबह बादशाह का इकलौता बेटा शदीद बीमार हो गया। तमाम हकीम नाकाम हो गए। वजीर ने कहा, जहां पनाह, शायद ये बढ़िया की बद्दुआ का असर है। बादशाह गुस्से से पागल हो गया। बादशाह का अंजाम, अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। बादशाह खुद बढ़िया को कत्ल करने के लिए कैद खाने की तरफ गया। बढ़िया, मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा, वो चनघाड़ा। बढ़िया ने मुस्कुरा कर कहा, बादशाह, अगर तेरा गुरूर बहुत बड़ा है तो अल्लाह का इंसाफ भी बहुत सख्त है। जैसे ही बादशाह ने अपनी तलवार उठाई, आसमान पर काले बादल छा गए, जमीन लरसने लगी, बिजली चमकी और ज़लज़ला आ गया। महल की दीवारें गिरने लगीं, सिपाही चीखते हुए भागने लगे, बादशाह खौफ से कांपने लगा। उसी लम्हे इसकी सल्तनत तबाह हो गई। वो जालिम बादशाह जो खुद को खुदा समझता था, मिट्टी में मिला दिया गया। और वही बढ़िया जो कैद में भी सब्र और ईमान के साथ बैठी थी, अल्लाह की हिफाजत में महफूज रही। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरूर और तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही होता है। अल्लाह की ताकत के सामने दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह भी कुछ नहीं। रिज़्क़ अल्लाह देता है और वही अपने बंदों की हिफाजत करता है।